नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का टॉपिक कारक, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कारक कहते किसको है? क्रिया को संपादन करने वाले को कारक कहते हैं। किसे कहते हैं? क्रिया को संपादन करने वाले को कारक कहते हैं। हिंदी में कुल 8 कारक के भेद होते हैं। कर्ता, पहला कर्ता हो गया, दूसरा हो गया कर्म, तीसरा हो गया करण, चौथा हो गया संप्रदान, फिर आपादान, संबोधन, अधिकरण। और सारा का विभक्ति चिन्ह होता है। जैसे कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने होता है, कर्म का को होता है, करण से संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे अजी। इसमें दो का विभक्ति चिन्ह जो होता है से होता है। एक होता है करण का, एक होता है आपादान का। लेकिन करण वाला जो से है वो माध्यम का काम करता है, अर्थात वैसा काम जो कोई माध्यम हो अपना। जैसे चाकू से फल काटता है तो चाकू यहाँ पर से जो है वो माध्यम बना है। अब अगर आपादान की बात कहा जाए तो आपादान माने अलग होने का बोध हो। जैसे बस से उतरा तो बस से जो लगा है वो बस से अलग होने का बोध हुआ है, तो अलग होने का बोध होगा तो आपादान, और जहाँ माध्यम बना वहाँ करण। तो आइए मैं कुछ ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको क्लियर कर दूँ। पहला है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो अभी बताएं, अधिकरण में पर। तो ये पर जो है वो अधिकरण कारक है। पर क्या है? अधिकरण कारक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो को जो है वो कर्म कारक है। कर्ता ने कर्म को क्या है? कर्म कारक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, लोग सांपों से बहुत डरते हैं। लोग सांपों से बहुत डरते हैं। यहाँ सांपों से में कौन सा कारक है? तो देखिए, सांपों से डरते हैं यानी सांप को देखकर डरते हैं। सांप डराने में माध्यम बनता है, इसलिए यह से जो है वो कौन कारक होगा? तो करण कारक होगा। कौन कारक दोस्तों? करण कारक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? इनमें से कौन आपादान कारक की विभक्ति है? तो आपादान यहाँ से एक ही गो है, अर्थात आपादान से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 में, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह की चयन कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, तो के लिए अर्थात वो इसका ऑप्शन होगा के। क्या होगा दोस्तों? के। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने। सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो यहाँ के अधिकरण में पर, अर्थात यानी सोहन के बाद, यानी सोहन के स्थान पर मोहन प्रधानाचार्य बने। तो के बाद लगा हुआ, यहाँ सेंस जो है पर का हुआ बोध, यानी किसी पद का बोध हुआ। तो यहाँ पर जो के बाद होगा वो क्या होगा? अधिकरण कारक। कौन कारक? अधिकरण कारक। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक है। तो जयपुर से दिल्ली जा रहा है। तो देखिए, जयपुर से दिल्ली अर्थात जयपुर से वो अलग हो गया, अर्थात वो दिल्ली जा रहा है। तो जयपुर में रह कर नहीं जा रहा है, जयपुर से अलग होके जा रहा है। तो यहाँ पर जो जयपुर से है वो कौन कारक हुआ? आपादान। कौन हुआ? आपादान। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। तो उत्तम पुरुष, देखिए पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। तो उत्तम पुरुष जो है हम, मैं, मेरा, इसे कहते हैं। तो ये आपका मेरा जो है वो बहुवचन संबंध कारक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया। उसका सारा जीवन मनुष्य की सेवा में बीत गया। तो में, देखिए ये भी ध्यान दीजिएगा, अधिकरण में होता है, लेकिन यहाँ पर अधिकरण आपका ऑप्शन भी नहीं है। अब मनुष्य सेवा में बीत गया अर्थात संबंध बता रहा है कि उससे संबंध स्थापित करके अपना जीवन को बिता दिया। तो यहाँ में जो है वो संबंध कारक होगा। कौन कारक होगा? संबंध कारक। नेक्स्ट देखिए,
हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। देखिए हे प्रभु, हे हो, हे, अरे, अजी, ये जितने भी आते हैं वो संबोधन है। तो हे प्रभु कौन सा कारक का उदाहरण है? संबोधन कारक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक का बता चुके 8 भेद होते हैं हिंदी में। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किस वाक्य में अपादान कारक है? किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक किसे कहते हैं? जहाँ पे क्या हो तो अलग हो। राम ने रावण को तीर से मारा, तो इसमें से जो है माध्यम बन गया। मोहन से अब सहा नहीं जाता, यहाँ मोहन यहाँ माध्यम बन गया। लेकिन वही कहा जाए चाकू से फल काटो, तो ये चाकू भी माध्यम बन गया। लेकिन कह दिया जाए हिमालय से गंगा निकलती है, अर्थात गंगा नदी हिमालय से जुदाई हो रही है, अलग हो रही है, हट रही है। तो यहाँ पर हिमालय से गंगा निकलती है, ये हो गया अपादान कारक। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे देखिए, मेरी माँ से चला नहीं जाता, मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो मेरी माँ से चला नहीं जाता, ये कर्ता कारक हुआ, अर्थात मेरी माँ काम करने में असमर्थ है। यहाँ से ओ से नहीं हो गया। नेक्स्ट देखिए, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो आपको पता है संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। नेक्स्ट देखिए, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, अर्थात ये घर में कौन सा कारक है? तो घर में से जो लगा हो क्या है? तो घर और माने उसका घर का दूरी अलग होने का बोध है। तो यहाँ से क्या हो गया? अपादान कारक। नेक्स्ट देखिए, रमा पर बहुत कर्ज है, ये रमा पर माने उसके पर की होने के बोध हो रहा है, अवस्था का बोध होता है कि किस अवस्था में, किस स्थिति में है। तो ये पर जो है में पर, अधिकरण में पर, अर्थात ये हो गया अधिकरण कारक। नेक्स्ट देखिए, वृक्ष से पत्ता गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वृक्ष से पत्ते गिरते नहीं, गलत है, मिस्टेक हो गया, पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में से किस कारण है? कारक का चिन्ह है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अर्थात पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है, से क्या हो गया? अपादान कारक। कौन कारक? अपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गीता को तेज बुखार है, गीता बुखार से पीड़ित है, अर्थात गीता को तेज बुखार है। तो यहाँ पर को जो है कौन सा कारक बता रहा है? तो को जो है वो कर्म कारक होगा, सॉरी कर्ता कारक होगा। कौन कारक होगा दोस्तों? कर्ता कारक। नेक्स्ट देखिए, वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, अर्थात घर से अलग हुआ है। तो कौन कारक? अपादान कारक। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, यानी किस अवस्था में है, कैसा है? तो तेज है। तो अधिकरण में जो है क्या, कौन सा कारक हो गया? अधिकरण में पूछ रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, बच्चों ने आम नहीं खाया, बच्चों ने आम नहीं खाया, रेखांकित कारक का नाम बताए। तो बच्चों ने आम नहीं खाया, तो आम को खाना चाहिए, आम ने खाया, अर्थात ये कर्म कारक हो गया। कौन कारक हो दोस्तों? कर्म कारक। नेक्स्ट है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, चारपाई पर भाई साहब बैठे, तो पर है, पर कौन कारक हुआ? अधिकरण कारक। कौन कारक? अधिकरण कारक। नेक्स्ट देखिए क्या है, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? तो देखिए भूखे को, यहाँ शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन भूखे के लिए भोजन दो, अर्थात यहाँ के लिए होता है, अर्थात भोजन देने का काम किसी के लिए किया जा रहा है। तो ये को भोजन दो, को क्या हो गया? संप्रदान कारक। कौन कारक? संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अंतिम 24, दादी बच्चों को बुला रही है, दादी बच्चों को बुला रही है, रेखांकित कारक का नाम बताए। तो कर्म को है, तो कर्म कारक। ठीक है, कैसा वीडियो लगा वो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।